ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो बेटा आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ नंबर सिस्टम। क्या नाम है हमारे चैप्टर का बेटे? नंबर सिस्टम। जैसा कि हम इस चैप्टर से समझ रहे हैं कि हम इसमें नंबर्स के बारे में डिफरेंट नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे और सिस्टम मीन्स उनको कुछ अलग तरीके से सिस्टमेटिक वे में अरेंज करेंगे कुछ नंबर्स को। अब थोड़ा सा हम अभी अपने लेक्चर में छोटेपन में लौट रहे हैं कि छोटेपन में बेटा बचपन में हमने कुछ नंबर्स के बारे में स्टडी करी थी, है ना। सबको याद होगा कुछ नंबर्स के बारे में हमने स्टडी करी थी। सबसे पहले नंबर हमने पढ़ा था बेटे जिसका नाम है नेचुरल नंबर्स। सबने नाम सुना है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मीन्स बेटे काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, है ना। दिस सिंबल इज नोन एज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स जिसका कहीं अंत नहीं हो, जहाँ पे हम पहुँच ही नहीं सकें। 10 लाख, 10 करोड़, 10 अरब, 10 मिलियन, 10 बिलियन, ट्रिलियन, कितने भी, है ना। कोई एक ठिकाना नहीं है नंबर्स के पहुँचने का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने एक नंबर्स और पढ़े थे, होल नंबर्स। कौन से नंबर्स हैं प्यारे बच्चों? होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं? होल नंबर्स वो होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन चलते रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक भी सबको कोई डाउट नहीं है। देन आफ्टर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमने क्लास 7th में 8th में पढ़े हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स पढ़ा है हमने। क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 ही है ना। और क्लास 8th में हमने इसके कुछ कॉन्सेप्ट सीख के आए हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स। फिर से इंटीजर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स, जिसमें होल नंबर्स भी होते हैं एंड नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। नेगेटिव नंबर्स मीन्स यस, जिन नंबर से पहले हमारा माइनस साइन लगा रहता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर आता है हमारा रैशनल नंबर्स। ये भी हमने क्लास 8 में पढ़ा है। अच्छा, एक मज़ेदार वाली बात यह है बेटे कि हम इन डिफरेंट टाइप के नंबर्स को एक अल्फ़ाबेटिकली एक अल्फ़ाबेट से हम डिनोट करते हैं। उसके वो अल्फ़ाबेट हमें बिल्कुल जब तक हम मैथ्स पढ़ेंगे, है ना, तब तक हमें वो अल्फ़ाबेट याद रखने हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से, यस, कैपिटल N से। होल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से, ठीक है। अब आप कहोगे, अब आप मुझे बताओ ज़रा इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते होंगे? तो इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Z से, यस, I से नहीं, Z से। आप सोच रहे होंगे सर I से करेंगे, अगर हम नेचुरल और होल नंबर को N और W से कर रहे हैं तो इंटीजर्स को भी I से करेंगे, तो आंसर है नो, है ना। रैशनल नंबर को हम किससे करेंगे? R से भी नहीं, S से भी नहीं, Q से, यस, कैपिटल Q से, है ना। तो इन नंबर्स को हम इन अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, रैशनल नंबर सब जानते हैं क्या होता है। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम A/B की फॉर्म में लिखते हैं, वेयर जहाँ पे B जो है वो ज़ीरो नहीं होता है, मतलब डिनोमिनेटर का वैल्यू ज़ीरो नहीं होता है। अभी मैं प्रूफ करूँगा कि क्यों नहीं होता है। पहले हम कुछ रैशनल नंबर लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो
रैशनल नंबर हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। आप कहोगे सर आपने तो ये सारे इंटीजर्स नोट कर दिए हैं नीचे, देखो क्या मैं इसको अपॉन 1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। सबको मैं अपॉन 1 करके लिख लूँ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये अब ये a/b की फॉर्म में बन गए हैं बेटे, तो आंसर है यस, बिल्कुल बन गए हैं। किस फॉर्म में बन गए हैं? ये a/b की फॉर्म में, जहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है। यहाँ तक जो हमने जितना पढ़ा है ये सब का रिवाइज हो गया अच्छे से। अब हम एक छोटा सा प्रूफ करते हैं कि सर ये b 0 क्यों नहीं होता है, b 0 क्यों नहीं होता है। देखो जैसे मान लो मेरे पास कोई नंबर है, कौन सा लूँ मैं, जैसे 4/2 ले लेता हूँ मैं, ठीक है 4/2 है, इसका मतलब मैं 4 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, ये मेरा डिविडेंड है, ये मेरा डिवाइज़र है, ठीक है। तो मैं क्वोशंट क्या चूज़ करूँ जिससे 4 आ जाए, तो आंसर है 2 2 ज़ा 4, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? बचपन वाली चीज़ है, छोटे बच्चों वाली चीज़। अच्छा अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब जैसे मान लो मैं कोई नंबर लूँ 4/0। अच्छा इसमें आपने एक चीज़ देखी कि ये जो मेरे पास क्वोशंट है ये मेरे पास डिफाइंड है। डिफाइंड का मतलब है बेटे कि मुझे मालूम है कि यहाँ पे क्या आना है, बट लेकिन अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, इस 4 को 0 से डिवाइड करूँ, तो आपके पास कोई अगर ऐसा क्वोशंट हो जिससे 4 आ जाए, मतलब 0 4 को डिवाइड कर दे एकदम, तो कुछ क्वोशंट चूज़ करो। तो आप कहोगे सर आप 0 4 ज़ा लिख लो, तो 0 × 4 0 ही होता है बेटे, 0 × 4 0 ही होगा, तो 4 बचे आएगा, है ना। अब आप कहोगे कि सर आप 40 चूज़ कर लो, तो जब भी 0 आएगा। तो मालूम है यहाँ से हम एक कंक्लूजन पे पहुँच रहे हैं कि क्वोशंट हमारे पास जो है 0 की कंडीशन में, जब 0 हमारा डिनोमिनेटर में होता है तो उस कंडीशन में जो क्वोशंट होता है वो अनडिफाइंड होता है। क्या होता है? अनडिफाइंड। समझ में आ रही है? आप यहाँ पे क्वोशंट चूज़ कर ही नहीं सकते हो जब आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हो, क्योंकि आप 0 × एनी नंबर करो, कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 ही आना है। ये बात समझ में आ रही है? तो जब भी हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हम क्या लिखते हैं? अनडिफाइंड। बात क्लियर है यहाँ तक? सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? ठीक है। अच्छा इसीलिए हम डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 नहीं लेते हैं। अब यहाँ पे एक हम एक्टिविटी करेंगे छोटी सी। क्या एक्टिविटी करेंगे सर? देखो जैसे मेरे पास ये कुछ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर लिख रहे हैं। हमने इसमें एक चीज़ नोटिस करी, एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी। वो क्या कि ये जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं ना, ये सब के सब होल नंबर्स में आ रहे हैं। देखो आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है इसमें, हाँ आ रहा है। आपका कोई 7 नहीं है तो मैंने लिखा नहीं है, वो 7 6 के बाद आना ही आना है, ठीक है। लेकिन ये जितने भी होल नंबर्स हैं ये सब के सब नेचुरल नंबर में नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ से हमने एक ऑब्जर्वेशन ये करी कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं प्यारे बच्चों वो होल नंबर्स तो हो सकते हैं, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स।
ये एक ऑब्जर्वेशन हमने करी। ऐसे ही फिर आप जब थोड़ा सा और आगे चलो, आप कहोगे कि सर ये जितने भी होल नंबर दिख रहे हैं मुझे, ये सारे के सारे इंटीजर्स में तो आ रहे हैं, यहाँ तक तो आ रहे हैं ना, बट ये नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ से हमने एक ऑब्जर्वेशन और देखी, कई सारी ऑब्जर्वेशन मिलेंगी आपको यहाँ से, कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। आप सारे होल नंबर्स को इंटीजर्स तो कह सकते हो, क्योंकि ये सारे होल नंबर्स इंटीजर्स में आ रहे हैं, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। ये एक ऑब्जर्वेशन हमने देखी। ऐसी फिर आप कहोगे कि सर देखिए ये नेचुरल नंबर इंटीजर्स में भी तो आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं, देखो यहाँ से आ रहे हैं। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, बट ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर। तो आंसर है नो। तो ये स्टेटमेंट मुझे लिखने की ज़रूरत है कि देखो जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ठीक है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स तो हो सकते हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर हो जाएं, इट इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है बेटे। फिर उसके बाद अगला कंक्लूजन, उसका अगला ऑब्जर्वेशन क्या निकाला हमने, कि ये बात देखो, ये जितने भी इंटीजर्स हैं, क्या ये सारे रैशनल नंबर में आ रहे हैं? तो आंसर है हाँ आ रहे हैं। देखो न्यूमरेटर में सबको दिख रहा है, बट आप कहोगे सर इसके नीचे तो अपॉन 1 लगा हुआ है, ये तो रैशनल नंबर हैं, ये तो a/b की फॉर्म में है। तो बेटा आंसर है, ये जो आपको इंटीजर तो दिख रहे हैं, ये आपको न्यूमरेटर में तो दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं, बट ये जितने भी रैशनल नंबर्स हैं ये इंटीजर्स नहीं हो सकते हैं, कैसे भी नहीं हो जाएंगे, कैसे भी नहीं हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो एक बार मैं फिर से ऑब्जर्वेशन इसको लिख लेता हूँ जो मैंने ऑब्जर्व करा है। ठीक है बेटे, कि सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं, बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। अब आप कहोगे फिर से कि सर क्या सारे नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, लेकिन सारे रैशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। पहला पॉइंट नंबर 2 सुनो ध्यान से। अब सारे होल नंबर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं, यस, लेकिन सारे रैशनल नंबर होल नंबर हो जाएं? नो। सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं, यस, बट सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स हो जाएं? तो आंसर है नो। तो इसका मतलब ये है, हमने एक बढ़िया सा ऑब्जर्वेशन निकाला कि सारे नंबर्स एक्सेप्ट रैशनल नंबर्स, सिर्फ रैशनल नंबर को छोड़ के ये तीनों के तीनों नंबर्स रैशनल नंबर तो हो सकते हैं, लेकिन ये रैशनल नंबर तीनों नंबर हो जाएं, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो ठीक है बेटे, ये कुछ हमने अभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से सीखे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इनका रिप्रेजेंटेशन ये अल्फ़ाबेटिकली फॉर्म में है ना, और ये कुछ हमने ऑब्जर्वेशंस देखी। अब इन्हीं ऑब्जर्वेशंस की मदद से, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की मदद से हम एक्सरसाइज 1.1 को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.1 के क्लास 9 एनसीईआरटी के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, समझ के। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इज ज़ीरो या रैशनल नंबर? कि जो एक नंबर होता है 0, ये क्या ये रैशनल नंबर है? तो आंसर है, बिल्कुल है बेटे। हम लिखेंगे यहाँ पे यस, आंसर है यस, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम आंसर लिखेंगे कि यस, 0 इज़ अ रैशनल नंबर, 0 इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज
क्यों है रैशनल नंबर? बिकॉज वी राइट ज़ीरो इज़ इन द फॉर्म ऑफ, हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं उसको? a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे सर लिख के दिखाइए, लो लिख दिया मैंने, 0/1 लिख सकता हूँ, 0/2 लिख सकता हूँ, लेकिन ध्यान रहे मैं 0/0 नहीं लिख सकता हूँ, है ना। 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, ये आप क्लास 11-12 में सीखोगे, है ना। 0/3 लिख सकते हैं एंड सो ऑन, है ना। तो क्या आंसर हुआ इसका? यस, 0 इज़ अ रैशनल नंबर, है 0 रैशनल नंबर, क्योंकि 0 को हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे हो गए ये वाले। क्लियर है क्वेश्चन ये वाला? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। और अगला इसका पार्ट कह रहा है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q? यस, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q, जहाँ पे p एंड q आर इंटीजर्स। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो p है और ये जो q है, क्या ये इंटीजर्स हैं? बिल्कुल है। कैसा भी हो सकता है इंटीजर्स, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। देखो कैसे, आप इसको 0/1 भी लिख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो इसको 0/-4 भी लिख सकते हो, कैसा भी है। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करो, जैसे मैं 4 को 0 से डिवाइड करूँ, मतलब मैं 0 को डिवाइड करूँ 4 से, तो मेरे पास क्वोशंट जो है वो डिफाइंड है, मुझे पता है कि क्या क्वोशंट आना है बेटे, क्या क्वोशंट आना है। तो 4 0 0 कट गया, आंसर 0 आ गया। ये बात समझ में आई, है ना। तो ये था हमारा बेसिक्स क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये अभी हम बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, है ना, जो हमारा इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जो अभी हमने सीखा है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहना चाह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये जितने भी स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, क्या ये सही हैं या गलत हैं? अब वो तो पढ़ने भी पता चलेगी ना भाई कि सही है या गलत हैं। गिव रीज़न, अच्छा रीज़न भी देने हैं इसके। ये कारण पहले मांग लेते हैं ना बेटा, कारण हर चीज़ का मांगते हैं फॉर योर आंसर्स। चलो, पहला पॉइंट कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। अब दोबारा नोट्स पे आ जाओ, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो आंसर है यस, है, हमने पढ़ा है। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, ये सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं बेटे, है ना। अब आपको अगर रीज़न देना है तो रीज़न आप दे लो कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेंगे इसके, जैसे देखो सारे नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, सारे नेचुरल नंबर्स ये सब के सब होल नंबर में तो आते ही आते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल लिख लो कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे, देखो ध्यान से देखना, ये सारे हमारे नेचुरल नंबर्स तो हैं ही हैं, और ये सारे होल नंबर्स भी हैं, क्योंकि ये नंबर्स होल नंबर में भी आते हैं, होल नंबर में आते हैं, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे 0 और जुड़ा हुआ है, इसलिए बेटे, है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 नॉर्मल ऐसी नंबर लिख दिए, काउंटिंग नंबर्स। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है किसी को? ओके। पार्ट नंबर 2 क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। देखो, क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर हो सकते हैं? नो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इंटीजर्स में तो नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स में कहाँ नेगेटिव नंबर आ रहे हैं भाई। बट सारे होल नंबर्स इंटीजर्स ज़रूर हो सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो, फिर यहाँ पे इंटीजर्स आप लिख के दिखा दो कि -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये सारे देखो इंटीजर्स तो हैं, लेकिन ये सारे होल नंबर्स नहीं हैं, क्योंकि बेटे होल नंबर्स में आप कहोगे सर ये तो आ रहे हैं, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी इंटीजर, सारे इंटीजर होल नंबर हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि होल नंबर में तो हमारे खाली पॉजिटिव नंबर्स ही आते हैं, लेकिन इंटीजर्स में तो नेगेटिव भी आते हैं। जिन नंबर से पहले माइनस साइन लगा होता है वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये भी क्लियर हुआ।
अगला, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? हाँ भाई, सारे रैशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, बताओ। यस, बिल्कुल भी नहीं हो सकते, आंसर है नो। क्योंकि आप कहोगे सर रैशनल नंबर तो a/b की फॉर्म में होते हैं, तो होल नंबर कैसे हो जाएंगे ये? हाँ, सारे होल नंबर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन जितने भी ये a/b वाले नंबर्स हैं ये होल नंबर नहीं हो सकते बेटे। तो आंसर हो गया हमारा नो। तो ये आपको कब समझ में आएगा मालूम है? जब आप मेरी एक बार वीडियो फिर से देखोगे इसकी सारे कॉन्सेप्ट की। तो आंसर है नो। हम एग्जाम्पल लिख देंगे, जैसे कुछ भी लिख लो, 4/5 लिख लो, है ना। 4/5 इज़ अ रैशनल नंबर, बट हम इसको होल नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, बट वी कैन नॉट राइट इट इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर। ये भी लिख लेना। क्लियर है? तो फर्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन तो क्लियर है बेटा। अच्छा, इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 तक ही रख रहे हैं। फिर मैं अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक है बेटे? तो इस लेक्चर में बस इतना ही, अच्छे से समझो इसको। देन लेक्चर नंबर 2 में हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ओके।